कुछ हिस्सों में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। कई लोगों पर इस कहर बनकर ये बंदर टूटे हैं। बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल बरेली का है। यहां पर पिछले कुछ महीनों से बंदरों के आतंक से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शहर के सभी कॉलोनियों में लोग, खासतौर पर बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौका पाते ही बंदर बच्चों पर हमला कर देते हैं, जिससे काफी लोग परेशान हैं। शहर में अब तक कई बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी बंदर अपना शिकार बना चुके हैं। बस स्टैंड हो या बाजार, सभी जगहों का हाल बेहाल है। बंदर न सिर्फ बिजली का तार को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों पर हमला करने के साथ भी सामान भी लेकर भाग जाते हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग से परमिशन ली जा रही है और जल्द ही बंदर पकड़े जाएंगे। वहीं आगरा में भी बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। वहीं बरेली से संवाददाता कुमार विनय ने लोगों से समस्या के बारे में बातचीत की। बरेली शहर में बंदरों का बहुत आतंक है। आतंक यहाँ तक है, बाजार हो, घर हो, कोई चीज़ हो, हर जगह बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। इस वक्त एक मैं बरेली के ऐसे ही घर में हूँ। देख सकते हैं आप, अगर बच्चा ऊपर खेलने भी आता है, अगर क्रिकेट खेलने आए या बच्चे अगर कुछ खेलने भी आए, तो उनके परिवार के लोग जो हैं वो अगर बराबर में डंडे लेके खड़े होते हैं, जिससे कि खेला जा सके, बच्चे खेल सके आराम से। क्योंकि अक्सर बच्चे जब खेलते हैं छतों पे तो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, बच्चा अपना बैट बॉल लेके आया है, अपना खेल रहा है, मगर जितनी बच्चे खेलने आए हैं उससे ज़्यादा घर वालों को परेशानी उठानी पड़ती है। घर वाले खुद डंडा लेके खड़े होते हैं, तब जाके वो खेल पाते हैं। इसी तरीके के परिवार में हूँ। सबसे पहले पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू। मैं यहाँ बच्चों के साथ में, बच्चे ऊपर खेलने आए हैं तो मैं उनके साथ में देखिए डंडा लेकर आई हूँ और तब जाकर बच्चे खेल पा रहे हैं। क्योंकि बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि बच्चे जो है बिल्कुल खेल नहीं पाते। कहीं बच्चों की बॉल लेकर भाग जाते हैं बंदर, कहीं कुछ। तो इस तरीके से जो है बच्चे बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं मम्मी आप डंडा लेकर खड़ी होइए, तभी मैं जो हूँ खेल पाऊँगा यहाँ पे। इसलिए जो है बच्चों के साथ डंडा लेकर देखिए मैं खड़ी हुई हूँ। देखिए बच्चों के साथ उनके परिवार के लोग डंडा लेके खड़े होते हैं। देखिए ये छोटी बच्ची है, ये भी डंडा लेके खड़ी हुई है। क्या कहेंगे बेटा, कि क्या नाम है आपका? वर्तिका। क्या कहेंगे कि आप ऊपर छत पे आते हो खेलने, तो कितना डर लगता है, कैसे क्या कहेंगे बच्चों के साथ? और बंदर आ जाता है जब हम खेलते हैं, बॉल लेके चला जाता है और फिर हम खेल नहीं पाते हैं ऊपर बंदरों के। दौड़ाता भी होगा अगर? हाँ, डराता है बंदर। तो ऐसे खतरा भी रहता होगा कि अगर बंदा दौड़ पड़े और खुद दौड़ जाओ तो गिरने का, छत से गिरने का, चोट लगने का भी खतरा? हाँ, इधर गेट से जाने का डर रहता है, दौड़ने का, तभी गिर भी जाते हैं कभी कभार बंदर के डर की वजह से। तो देखिए अब जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है यहाँ, क्या इससे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। कितनी दिक्कत लगती है जब बच्चे, तुम छतों पे खेलने आते हो, बाहर खेलते हो, बंदर दौड़ा लेते हैं? बंदर दौड़ाते हैं तो हमारे कुछ भी करते हैं, हमला कर देते हैं, नाखून मार देते हैं और बहुत कुछ करते हैं। जैसे हमारी बॉल छीन लेंगे, हम बैट दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं तो हम पे और तेज हम पे दौड़ पड़ते हैं। इसलिए हम ऊपर आते हैं तो डंडे वंडे सब लेकर ही आते हैं। देखा आपने, चाहे बच्चे हों या बड़े, बंदरों के आतंक से सभी बहुत परेशान हैं और यही उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके से नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, इन बंदरों को किसी तरीके से पकड़े और जंगलों में जाके इनको भेज दे। तभी शायद जो आम आदमी है, चाहे दुकानदार हो या परिवार हो या बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी लोग ठीक से रह सकेंगे और बच्चे आराम से खेल सकेंगे। सारा समय के लिए बरेली से कैमरामैन हरीशचंद्रा के साथ कुमार विनय। और आइए देखते हैं यहाँ के दुकानदारों और स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। सिविल लाइंस पे और ख़ासतौर से बरेली के सिविल लाइंस इलाके में बहुत बंदर है, बहुत दिक्कत करते हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी दिक्कत है बंदरों से? बंदरों से तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं, आके आए दिन नुकसान भी कर जाते हैं। लेकिन यह है कि प्रशासन को चाहिए कि इनको पकड़वा कर भिजवा दिया जाए। खतरा भी रहता होगा क्योंकि खतरा भी है, काटते हैं। पेपर में पढ़ा था कि किसी छोटे बच्चे को छीन के ले गए, बंदर ले गया था, ऊपर से फेंक दिया था, उसकी डेथ भी हो गई थी। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत है इस बात को इस लेकर। बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो आपने ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, इस पर भी नुकसान करते होंगे? बिल्कुल करते हैं नुकसान। हमने तो पटाखे और ये सब रख रखे हैं कि आसपास फोड़ देते हैं, चले आते हैं। लेकिन जब वो काफ़ी मात्रा में आ जाते हैं इधर उधर छत पे, तो नुकसान तो करते हैं। हर जगह परेशानी परेशानी है। अरे साहब, बंदरों से मत पूछिए, बंदरों तो इतना परेशान करते हैं, आँख छुपती है तुरंत लेके भाग जाते हैं, डंडा भी ले जाते हैं। और जो गुलेल तक टूट गई, डंडा तक टूट गया। अब बताओ, खाता हकालते रहें, मार ज़्यादा मार नहीं सकते इनको। अब इतना परेशान है बंदरों से कि अब 24 घंटे ठेले में कोई ना कोई खड़ा रहता है, 12 घंटे कोई ना कोई खड़ा रहेगा ठेले पे। घर से बुलाना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे आते तो बच्चों में से हाथ में से छीन के ले जाते हैं। अब ये भी खतरा रहता होगा कि अगर ज़्यादा अकेला काट लेंगे, नोच डालते हैं बंदर। 2 बार तो हमारे वहाँ बच्चों को काट रखा है बंदरों ने। हम तो बहुत परेशान है। नगर निगम में कई बार कह चुके कि बंदरों को पकड़वाने के लिए कुछ इलाज करा जाए। हमारा इंटरनेट का वर्क है और जगह जगह बंदर तार काटते रहते हैं, हमें भागना पड़ता है उस तारों को सही कराने के लिए। तो कितना बड़ा नुकसान करते हैं आपका इस? अरे हर महीने कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता है मोटा। अब हम अपने टावर तक नहीं जा सकते, टावर जाने के लिए पहले हमें बंदर भागने पड़ते हैं, उसके बाद हम कुछ वर्किंग कर पाते हैं। तो खतरा भी रहता होगा इस बात? खतरा, बंदर दौड़ बैठते हैं, अंदर दौड़ पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि अगर मान लो अकेला आपका अकेला तो भेजते ही नहीं है किसी लड़के को, हमेशा 2 जने साथ में होते हैं, एक डंडा लेके एक बंदूक लेके। चक्कर में तो हमने बंदूक ही खरीद रखी है, एयरगन। अच्छा, एयरगन ले रखी है। अच्छा, एयरगन भी आपने ले रखी है? हाँ, बच्छरों का यूज नहीं करते हैं, अच्छा, केवल आवाज चलाते हैं? काली आवाज चलाते हैं। चला के दिखाइए कैसे चलती है। अच्छा, इस तरीके से इससे कुछ भागते हैं बंदर? हाँ, भागते तो हैं, भागते हैं। लेकिन अब डरना कम हो गया, उन्हें पता है ये तो हवा में फायर ही मारते रहते हैं। बंदरों ने आए दिन हमारा नुकसान करते हैं। यहाँ दुकान हमारी खोलने में हमें मजबूर, बाकी हमारे जो वायर वगैरह हैं, जो लाइट के तार वगैरह हैं और हमारी जो केबल उबिल आई हुई है, उसको तार पे आए दिन नुकसान करते रहते हैं। इस पर कई बार लोगों ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है अपनी, लेकिन उस पर कोई नगर निगम की तरफ से कोई आश्वासन मिलने के सिवा कुछ मिला नहीं। अच्छा, बंदरों के बारे में ये भी बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में कई बार ऐसा दौड़ा लेते हैं लोगों को, आपके ग्राहक को, या जी आपको जी अगर जी दौड़ाए तो दौड़ा जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही बोल रहे हैं कि कभी कस्टमर आते हैं, कस्टमरों को काफ़ी जगह दुकान तक आने के लिए काफ़ी समय इंतजार करना पड़ता है। और 1-2 लोग कस्टमर इस तरीके के भी थे कि उनको निकलने से पहले ही किया, तो चोट लगने के भी आसार बने रहते हैं कहीं। तो कभी आप लोगों को नगर निगम में या अधिकारियों से शिकायत इस बात की कि इस बात को लेके कि नगर निगम की तरफ से आश्वासन ही मिलता है, उसके बाद कुछ तो मिलता नहीं है। और आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर अधिकारी का क्या कुछ कहना है। मेरे को अभी जानकारी हुई कि यहाँ पे बंदरों का आतंक रहता है, तो रिव्यू करने पर यह पता चला कि कुछ बंदरों को पकड़ने की अनुमति हम लोगों को मिल गई है। तो उसमें टीम्स गठित करके विभाग से और जो वेटनरी विभाग है उसको कोऑर्डिनेट करके हम लोग पकड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि और भी ज़्यादा बंदर पकड़ने के लिए हमें अनुमति मिले और यहाँ के नागरिकों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर पाएँ। किसी लेवल पे कोई दिक्कत है कि कोई गिनती की बात है कि इसने बंदों की परमिशन है या आगे शासन से या वन विभाग से आपको कुछ अभी परमिशन लेनी रिव्यू, पड़ती है? हाँ, उसको परमिशन लेनी पड़ती है और अभी हम लोग मेयर साहब और हम प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदरों को हम पकड़ पाएँ। तो उम्मीद की वाले समय में बंदरों से जरूर राहत जी मिले। जी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बरेली से संवाददाता कुमार विनय और आगरा से लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता अनिल शर्मा। कुमार विनय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आपको मैं बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस के 5वें सोपान की बात करूं, जिसका नाम सुंदरकांड है, उसमें हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए। और न सिर्फ वो अशोक वाटिका के तमाम फलों को खाते हैं और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं। उसके बाद मेघनाथ आता है, ब्रह्म अस्त्र से बांधकर उन्हें
रावण के दरबार में पेश करता है और रावण उनसे पूछता है कि इस अशोक वाटिका को तुमने क्यों तहस नहस कर दिया। तो बड़े धैर्यपूर्वक हनुमान जी उत्तर देते हैं कि खाए सी फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी, जी मोहि मारा तै मैं मारे, तै पर बांधे तनय तुम्हारे। शायद यही वजह भी है कि जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, और यदि मैंने फल खाए तो मुझे भूख लगी थी। बहरहाल यदि आप जानवरों के जंगलों को लगातार काटे जाएंगे, उनको समेटते जाएंगे और शहरी आबादी बढ़ती जाएगी, तो ये लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए आखिर आएंगे तो कहाँ आएंगे? आपके घर आंगन आएंगे, आपके बाजारों में आएंगे, आपके मोहल्लों में आएंगे, और वहां आपको परेशानी होगी। आपने अपनी गलती नहीं देखी, आप इन जानवरों का कसूर निकाल रहे हैं। कुमार विनय। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ ऐसी ही परिस्थिति है बंदरों के। कुछ अधिकारियों से भी हमारी बात हुई और वन विभाग के अधिकारियों से भी बात हो रही है। उनका कहना है कि एक सरकारी प्रक्रिया है कि आदेश आएगा कि पकड़े जाएं, हम लोग टेंडर करेंगे, नगर निगम टेंडर कराएगा, उनको पकड़ के फिर जंगलों में ले जाएंगे। अब जंगल भी बहुत, जंगल शहर के अगल बगल पहले बाघ हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे, सामान्यतः बंदर वहीं रहते थे। अब अगल बगल शहरीकरण इतना हो गया कि 20-20 किलोमीटर तक शहर फैल गए हैं, कहीं पेड़ नहीं रहे। शहरों में भी पहले पेड़ थे, जंगल थे, वो भी सब खत्म होते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से दिक्कतें उसी की वजह से है कि जब जंगल खत्म हो रहे हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो जानवर भी कहाँ जाएगा? उसमें भी रहना है, ऐसी पृथ्वी पे रहना है, ऐसी हमारे आपके साथ रहना है। तो उसी कारण से ये लोग शहर में आते हैं, क्योंकि शहर में खाने की व्यवस्था मिल जाती है, शहर में ऐसी होती है। जब लोग उसको प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी तरफ से भगाते हैं, मारते हैं, डंडा चलाते हैं, तब कहीं ना कहीं बंदर भी हिंसक होते हैं और वो भी हमला करते हैं। कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया है, मगर ये तो सब प्रक्रिया है। अब लोगों की दिक्कतें हैं तो उसको लेकर भी नगर निगम और तमाम विभाग अपने लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हम वन विभाग से अपनी परमिशन मांग रहे हैं कि हमको 1000 या 2000 बंदर पकड़ने की अनुमति दी जाए, उसी हिसाब से टेंडर करेंगे। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि नगर निगम ने एक टेंडर निकाला, उसमें 100 बंदर पकड़ने के लिए बात की। एक टेंडर वाला आया, जब उसने कहा कि हम 100 बंदर अपनी पूरी टीम लेके आएंगे तो हमारा खर्चा कैसे निकलेगा। फिर सरकारी प्रक्रिया में आ गया कि वन विभाग से पड़ेगी अगर 100 बंदर से अधिक पकड़ने को। तो यही सब पिछले कई महीनों से बरेली में चल रहा है। गेंद उधर है, यहाँ के मंत्री भी हैं, वन विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे भी लोगों ने कहा है। उन्होंने भी एक आदेश कर दिया वन विभाग के लिए कि बंदर पकड़ाए जाएं, शहर से बाहर भेजे जाएं। अब देखते हैं किस तरीके से क्या निजाम निकलता है। बता रहे हैं कि नगर निगम ने किया, नगर निगम कि शहर से पकड़ जंगलों में जाएगा, जंगलों में छोड़ दिया जाएगा, तो क्या गारंटी है वापस शहर की तरफ नहीं आएंगे? जंगलों में अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? भेड़, बकरी और गाय की तरह, बैल की तरह ये लोग हरा चारा तो खाते नहीं। जाहिर तौर पर इन्हें या तो फल चाहिए, और फलदार वृक्ष कितने जंगलों के भीतर मौजूद हैं, और फलदार वृक्ष यदि जंगलों में लगा भी दिए गए तो सबसे पहले तो वहां इंसान पहुंचेगा कि उन फलों को तोड़कर अपना व्यापार चलाए, अपनी आजीविका का साधन बनाए। जाहिर तौर पर ऐसे में कहां जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे में कहां जाएंगे। तो इसी तरीके की सब चीजें हैं। वन विभाग अपनी चीजें निपटा रहा है, नगर निगम अपनी बातें कर रहा है, आम आदमी अपनी परेशानी से जूझ रहा है। दिक्कतें, जो प्राइमरी दिक्कत है, जो मुख्य दिक्कत है, उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है कि जो जंगलों का नाश हो रहा है, जो जंगल खत्म हो रहे हैं, जो फलदार वृक्ष खत्म हो रहे हैं। नगर निगम या और तमाम विभाग वृक्षारोपण करते हैं बरसात के महीने में, उनमें भी तमाम इस तरीके के पेड़ लगा दिए जाते हैं जिनपे कोई फल या किस तरीके की चीज नहीं आती है। तो दिक्कतें हैं और लगातार दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन समाज है, सिस्टम है, सरकार है, व्यवस्था है, हम सब लोग हैं, उसमें इसी तरीके का एक चक्र है, चलता रहेगा। बंदर जंगल जाएगा, जंगल से फिर शहर में आएगा, शहर में तमाम लोगों को झगड़ा होगा, फसाद होगा, काटेगा, उसके बाद फिर टेंडर होगा, पकड़ के फिर जंगलों में भेजा जाएगा। इसका कोई स्थायी समाधान की जरूरत है और लोगों को अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है, तभी शायद इस चीज का, समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं, जिस शहर की आप बात कर रहे हैं, तमाम व्यापारियों की बयान को हमने सुना, तमाम वहाँ रहने वाले लोगों को हमने सुना कि वहाँ जो बंदर है वो हिंसक हो जाते हैं, काट लेते हैं, नोच लेते हैं, नाखून मार देते हैं। जाहिर तौर पर ये जो हिंसात्मक परिवर्तन उनके व्यवहार में आ रहा है, क्या ये इंसानी हमले के बाद आया कि इंसान उनको डंडा लेकर उनके पीछे भागता है, उनके ऊपर पत्थर मारता है, उसके बाद ये बिहेवियर चेंज जो मंकीज हैं उनका हुआ, या पहले से वो ऐसा था? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको
तुलसीदास की एक चौपाई मैंने आपको बताई है, गोस्वामी तुलसीदास की, जी मोई मारा तय मैं मारे, तय पर बांधे उतना है तुम्हारे। बिना आप उसके साथ हिंसक नहीं होगे तो वो भी आपके साथ हिंसक नहीं हो सकता। तो ये जो बिहेवियर चेंज आया है मंकीज की टेंडेंसी में, कैसे आया? देखिए, हमने इस मामले में पिछली बार एक खबर की थी, जो डॉग्स कुत्तों को लेकर एक खबर की थी, उस पर लेकर जब हम IVRI गए थे, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके जो वैज्ञानिक हैं उनसे हमने बंदरों के बारे में भी उनसे बात की थी। तो उनका ये कहना था कि कुछ किस तरीके से बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ती हुई लोगों की आबादी, बढ़ती हुई बंदरों की आबादी, तमाम चीजें हैं, खाने पीने की व्यवस्था ना होना, तो बंदर जब शहर में आएगा तो लोग फल के ठेले पर हमला करेगा, लोगों का थैला छीन के भागेगा, बस में बैठे हुए आदमी से खाना छीन के भागेगा, घरों में जाएगा। तो कहीं ना कहीं बंदर जो हिंसक हो रहा है उसका कारण भी यही है, क्योंकि उनको जगह नहीं है रहने की। शहर में कोई पेड़ नहीं रहे, शहर में कोई बाग नहीं है, शहर में कोई बड़े बड़े पार्क नहीं है, तो बंदर रह कहाँ रहेगा? बंदर रहेगा आपकी छत पे, आपके बाजार में, आपके दुकान के आसपास ही बंदर रहेगा, और जब बंदर रहेगा तो खाएगा भी वहीं, आपका थैला छीनेगा। तो उनका भी ये कहना था कि बंदरों की जो हिंसक होने की प्रवृत्ति है उसके पीछे भी मेन कारण उनका खाना है, क्योंकि अगर उनको खाना सही से कहीं ऐसी जंगल में कहीं मिलता रहेगा तो शायद बंदर हिंसक नहीं हो, सामान्यतः हिंसक नहीं होता है। जब तक आप उसके प्रति हिंसा नहीं दिखा, आप उसके बच्चे को नहीं मारेंगे, जब तक आप उसके बच्चे को डंडा लेके नहीं दौड़ाएंगे, तब तक बंदर सामान्यतः हिंसा नहीं करता है। लेकिन परिस्थिति फिर वही मैं कहूंगा कि समाज है, सिस्टम है, सरकार है, क्या कर सकते हैं? हम सब लोग उसी बात पे लगे हुए हैं। हम लोग खबर दिखाते हैं, नगर निगम टेंडर करता है, 100, 200, 500 बंदर पकड़ के जंगल भेजे जाते हैं, थोड़े दिन बाद वहां से फिर माइग्रेट होके बंदर शहर में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से चीजें चल रही है, मगर जो मेन कारण है व्यवहार उनका यही है बंदरों के हिंसक होने का, कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, फलदार वृक्ष नहीं है, चीजें नहीं है। जब वो आपका खाना छीनेंगे, आपकी दुकान में घुसेंगे तो आप डंडा मारेंगे, और डंडा मारेंगे तो बंदर भी अपनी प्रतिक्रिया में हिंसा करेगा, आपको काटेगा, आपको नोचेगा। तो यही सब एक बड़ी समस्या है शहर में। लेकिन सबका जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से बंदरों को यहाँ से पकड़ा जाए और फिर से जंगल में भेजा जाए, और कोशिश की जाए कि वो जंगल से वापस ना आ पाए। वहीं कुछ ऐसे वृक्ष भी लगाने की बात हो जिससे वहीं इनको रोका जा सके। जी, आप कुमार विनय बने रहिए हमारे साथ ताजनगरी आगरा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। अनिल, की बात करें या सटे हुए मथुरा और वृंदावन की बात करें, और वृंदावन में तो आप जानते हैं कि तमाम जो भजन भी लिखे गए हैं उनमें भी बंदरों का वर्णन किया गया है, क्योंकि वहाँ खाने भी बनाता है तो एक एक्स्ट्रा खर्चा उसके पास आता है कि उसे मकान के चारों तरफ जालियां लगवानी हैं ताकि बंदर उसको परेशान ना करे। इतनी बड़ी तादाद में बंदर हैं और बेहद शरारती बंदर। मैं खुद एक बार शिकार बन चुका हूँ। जो भी कोई चश्मा लगा कर जाता है उसका चश्मा उतार लेते हैं, जब उनको फ्रूटी दीजिए तब वो वापस तो उस चश्मे को वो वापस करते हैं। इतनी समझ उनके अंदर डेवलप हो गई है कि हमें अपने भोजन का इंतजाम कैसे करना है। अनिल, क्या आप मानते हैं कि ये तमाम वन्य जीव अपने सिमटते दायरे यानी कि सिमटते जंगलों और कंक्रीट के लगातार बढ़ते जंगलों के चलते इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं? भोजन की तलाश में इन्हें हिंसक होना पड़ रहा है, भोजन की तलाश में इन्हें लोगों का सामान छीनकर एक रोटी हासिल करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है कि कब जिसका सामान छीना है वो एक रोटी मुझे लाके देगा, उसके बदले में उसका सामान दूंगा। मतलब आपने जंगलों को काट काट कर इन वन्य जीवों को भी भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। आप मानते हैं अनिल? देखिए, बिल्कुल अनुज, बंदरों का आतंक लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो आगरा हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन रहा हो, तमाम जगह बंदरों का आतंक देखा जाता है। कई लोगों की बंदर काटने से मौत हो चुकी है। नगर निगम मथुरा का रहा हो चाहे आगरा का रहा हो, तमाम योजना निकालता है बंदर पकड़ने के लिए। लाखों रुपए बंदर के नाम पर बंदरवाट कर लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन बंदरों से निजात नहीं मिलती है। जस की तस स्थिति बनी रहती है। आप समझ सकते हैं कि बंदरों का आतंक इस कदर है कि पर्यटक ताजनगरी आता है तो वो भी इनके शिकार हो, वृंदावन दर्शन के लिए आता है वो भी इनके शिकार हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें पकड़ने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं नगर निगम। दावे करते हैं कि पकड़ा जाएगा, ने जंगलों तक भेजा जाएगा, लेकिन बंदरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, और आतंक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इन कुछ जरूरी है क्योंकि खराब होती है और दूसरा लोगों की मौत की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो कह सकते हैं कि इन पर अंकुश लगाने के लिए लाखों रुपए नगर निगम डकार लेता है, बंदरबांट कर लेता है, लेकिन फिर भी कोई इनसे निजात नहीं मिलती है।
तो इस ओर सरकार को सोचना होगा, इन पर अंकुश लगाना होगा, तभी शायद लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी बंदरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि नगर निगम खाना पूर्ति के लिए कुछ बंदर पकड़ता है, बाहर तक ले जाता है, लेकिन बंदर फिर लौटकर उसी स्थान पर आ जाते हैं। ये कौन सा अभियान है ये समझ नहीं आता, लेकिन खाना पूर्ति के लिए अब अभियान किया जाता है, पैसों के बंदर बांट के लिए अभियान चलाया जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर शायद अभियान सही रूप से चला जाए, सही मायने में चला जाए, तो शायद बंदरों से निजात मिल सकेगी। आम लोग जो दर्शन करने आते हैं वृंदावन के, उनको भी निजात मिल सकेगी। ताज नगरी आते हैं, पटक आते हैं, देशी विदेशी मेहमान आते हैं, उनको भी निजात मिल सकेगी। ताज नगरी आगरा में एक विदेशी मेहमान को बंदर ने काट गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हुई थी। तो ये जो छवि है वो पूरे देश की छवि बाहर धूमिल होती है। तो ऐसे में शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। हालांकि अभियान तो बहुत चलते हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई अंकुश नहीं लगा है। अगर अंकुश सही मायने में लगे तो शायद इस पर रोक लग सके और लोगों को निजात मिल सके। जी अनुज। अनिल, अंकुश कैसे लगेगा? क्या विकल्प है इसका, इस समस्या से बचने का, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए अनुज, विकल्प इन बंदरों को पकड़कर बाहर जंगलों में भेजा जाए, या यहाँ नगर निगम ने पहले नसबंदी का एक अभियान चलाया था बंदरों के, उनको पकड़ने के लिए कई सारे पिंजरे लगाए थे। कई यहाँ लंगूर के लिए यहाँ पूरा एक कोर्स रखा गया था, उसके लिए यहाँ एक जो कई टीमें बनाई गई थी। लेकिन फिर भी वो टीम कहाँ गई? कुछ दिन दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद फिर वो टीम गायब हो जाती है। देखिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज, या तीमारदार आते हैं, उनकी रोटियां छीन छीन के बंदर ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको वहां से उठाकर ले जाते हैं बंदर और पटक पटक कर मारते हैं। तो ये जो बंदरों का आतंक है वो प्रशासन को दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। अंकुश नहीं लग पा रहा है। अगर शायद अंकुश लगे तो घटनाओं में कमी आए, और कहीं ना कहीं जो बंदर यहाँ आज भूखे हैं और रिहायशी इलाकों में जो आ रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगे। इनको जंगलों तक भेजना होगा। जंगलों में इनकी कुछ ऐसी योजना के तहत इनको रखना होगा जिसमें ये बंदर भूखे ना रहें, बंदरों की संख्या वहीं जंगलों में पनपती रहे, वो अपना एक नया घरौंदा जंगलों की तरफ देखें, रिहायशी इलाकों में ना आए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना होगा, और शायद इसके लिए एक बड़ा अभियान चलाना होगा। तो कुछ दिन अभियान चल, इस पर रोक लगने वाली नहीं है। इस अभियान को तेजी से और महीनों तक चलाना होगा, तब शायद इन बंदरों पर अंकुश लगे। लेकिन फिलहाल बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ताज नगरी हो, चाहे वृंदावन की नगरी हो। तमाम शहरों में हम देखते हैं कि रोज एक न एक घटना बंदरों के आतंक की वजह से दिखाई देती है, लेकिन वो प्रशासन को नजर नहीं आती है। शायद प्रशासन इन पर अंकुश लगाए तो इन घटनाओं पर अंकुश लग सके। जी कुमार विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से। कुमार विनय, आप दोनों को सुनने के बाद मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि बंदरों को पकड़ने की बजाय ज्यादा जरूरत है कि उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनकी भूख को शांत करना, ना किसी हिंसात्मक कार्रवाई के, बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के, ताकि वो इंसानी बस्तियों का रुख न करें। बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन बंदरों को शहर की सीमा से किसी तरीके से भी पकड़ के या पिंजरे में ले जाके या टेंडर करके जो जाल डाल के लोग पकड़ते हैं, उनको यहाँ से माइग्रेट करके जंगलों में ले जाए। लेकिन फिर वही बात आती है कि जंगलों में भी कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे वृक्ष लगाने पड़ेंगे, या कुछ ऐसी वहां व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ जाल लगा के कोई ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनके खाने पानी की भी वहां व्यवस्था हो सके, ये वहां रह सके। जंगल में वो अपना घर देखें और जंगल को अपना घर माने, जंगल को ही अपना ठिकाना माने, जिससे वो शहर की तरफ ना आए। लेकिन बात है, अगर जंगल में उनको खान पान की व्यवस्था नहीं होगी, जंगल में उनको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, आप एक सिस्टम है, आप यहाँ से पकड़ेंगे, आप उनको वहां छोड़ के आएंगे, 2 4 10 दिन वहां रहेंगे, हल्के हल्के फिर वो शहरी क्षेत्र में आएंगे, बरेली आएंगे, छोटे छोटे कस्बों में आएंगे, गाँव। लेकिन इस समस्या का समाधान निकालने की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस पे बड़े लेवल पर कोई व्यवस्था हो, कोई बात हो, तो तभी चीजें इसका समाधान हो सकता है। नहीं तो अक्सर ये अखबार की सुर्खियां बनेंगी, टीवी चैनल की सुर्खियां बनेंगी, घटनाएं होंगी। जैसे अनिल ने कहा कि मथुरा में और आगरा में भी बहुत ज्यादा आतंक है, पर्यटकों तक को उन्होंने घायल किया, बरेली में भी इस तरीके की घटनाएं आती हैं। सुर्खियां बनेंगी, 1-2 दिन बहस होगी, उसके बाद फिर वही चीजें होंगी। तो इसका जरूरी यही है कि नगर निगम शहरी क्षेत्र में, खासतौर से मैं बरेली की बात करूं, यहाँ से बंदरों को पकड़े, जंगल में भेजे, और जंगल में भी कोई ऐसी वन विभाग की तरफ से व्यवस्था की जाए जहाँ उनके खान पान की व्यवस्था हो सके, जिससे वो शहरी क्षेत्र में या गाँव की तरफ
न जाए, तभी शायद इसका अनुचित समाधान, कोई स्थायी समाधान हो सकता है। जी जाहिर तौर पर बहरहाल प्रोग्राम के आखिर में, अपनी इस खास पेशकश के आखिरी में मैं इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंचना चाहूँगा अपने दोनों सहयोगी कुमार विनय और अनिल शर्मा के साथ में, कि इंसान को सिर्फ अपनी समस्याएं दिखाई देती हैं कि बंदर उसका सामान उठाकर भाग जाते हैं। उनके बच्चों को बंदरों से खतरा है। उनके रोजमर्रा की जिंदगी में ये तमाम वन्य जीव हस्तक्षेप हैं। उनका जीना मुश्किल हो गया है, व्यापारी का व्यापार करना मुश्किल हो गया है, सब्जी और फल बेचने वाले का सब्जी फल बेचना मुश्किल हो गया है, इंसानी बस्तियों में बच्चों का छत पर खेलना मुश्किल हो गया। आपको ये सब समस्याएं दिखाई देती हैं, आपको अपने बच्चे, अपना निजी जीवन दिखाई देता है, लेकिन कभी इन वन्य जीवों के बारे में, जिनके घरों को छीनकर आज आपने उन्हें हिंसक और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। आज एक बंदर सामान सिर्फ इसलिए उठा कि उसको एक रोटी का निवाला मिल जाए और उसके बाद वो सामान वापस कर दे। आज एक बंदर इसलिए हिंसक होता है कि उसे डर है कि वो एक रोटी का टुकड़ा, एक अनाज का मुट्ठी भर अनाज रखकर यदि भागेगा पर ईंट पत्थर की बौछार होगी, उसके ऊपर डंडा लेकर 4 लोग उसके पीछे भागेंगे, इसलिए वो हिंसक होता जा रहा है। जाहिर तौर पर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जिस तरह आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह इन तमाम प्राणियों को, इन तमाम वन्य जीवों को भी अपने समाज का एक हिस्सा समझिए, और कम से कम इनके लिए भी थोड़ी बहुत व्यवस्था कीजिए। गर्मियां आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, तमाम परिंदों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जाहिर तौर पर इन हिंसक होते जानवरों की हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samylive.com। मेरे दोनों सहयोगी कुमार विनय और अनिल शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा प्रणाम।